मित्रों, आज आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज हम लोग समझेंगे कि बिहार में खास करके ग्रेजुएशन का जो 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है, इसका पैटर्न क्या है, कौन कौन साल में क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं रहती है कि कैसे हमारा कौन सा पेपर का एग्ज़ाम कब होगा, कौन कौन सा पेपर हमको पढ़ना है, कितने पेपर्स होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पर परसेंटेज क्या होता है, कितने तरह के ग्रेजुएशन वाला कोर्स होता है, 2 तरह के होते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर आज बात करेंगे और जब ये समझ जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, पढ़ाई का सिलेबस भी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे हमारे चैनल पर आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर ये जो एग्ज़ाम का प्रोग्राम आया है, पार्ट 1 का हो या पार्ट 2 का हो या पार्ट 3 का हो, समझ में नहीं आ रहा है सर कि हमारा किस दिन एग्ज़ाम है, क्योंकि वो ग्रुप वाइज रहता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले ये पैटर्न समझना जरूरी है, और जब ये समझ जाएंगे तो फिर अपना हमारा 3 साल का क्या कोर्स है इसको हम समझ जाएंगे, फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि समझ तो जाते हैं कि हमारा कब कब का है, लेकिन कोई उनका दोस्त अगर पूछ देता है कि भाई तुम अपना तो देख लिया, मेरा भी बता दो, एडमिट कार्ड देख करके नहीं समझा पाते हैं। कारण क्या है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा सके हैं। तो हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम अभी ये प्रोग्राम को समझाएंगे, उसके बाद जो अभी पार्ट 2 पार्ट 3 का एग्ज़ाम होने वाला है उसको प्रोग्राम के साथ उसको भी समझाएंगे आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो सबसे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप हमसे रूबरू हमेशा होते रहें। तो चलते हैं, यहाँ पर क्या प्रोग्राम है। ये डिग्री का कोर्स है जिसको ग्रेजुएशन भी कहते हैं। ग्रेजुएशन यानी कि ये स्नातक, इसको हिंदी में स्नातक भी कहते हैं, स्नातक करना है, ठीक है। तो और इसी को इंग्लिश में लोग बैचलर ऑफ कहते हैं। और अगर आर्ट्स से कर रहा है तो आर्ट्स लगा देंगे, साइंस से कर रहा है तो बैचलर ऑफ साइंस लगा देंगे, कॉमर्स से कर रहा है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। इसी को ऐसे बीए भी कहते हैं या बी कॉम भी कहते हैं या बीएससी भी कहते हैं। ये हो गया। अब ये कोर्स जो है कितने साल के होते हैं, तो 3 इयर्स प्लान है। ये 3 साल का कोर्स होता है, तीनों साल कंप्लीट करना पड़ेगा, 3 साल समय देना पड़ेगा, ये मिनिमम समय है। अगर आप इसमें फेल करेंगे तो 3+4=5 भी हो सकता है, अगर आप मन से नहीं पढ़े तो। मिनिमम जो है 3 इयर्स लगता है। ये 3 इयर्स प्लान है या पैटर्न इसको कह सकते हैं। नई शिक्षा नीति में अब ये 4 इयर्स 5 इयर्स 4 इयर्स हो गया है। तो अभी वो बिहार में लागू नहीं हुआ है, ये पुराना वाला ही है, इसलिए इस पुराने वाले को ही समझते हैं। तो ये जो बैचलर डिग्री कोर्स है, ये 2 तरह के कोर्स होते हैं। एक होता है ऑनर्स वाला कोर्स जिसको प्रतिष्ठा भी कहते हैं, और दूसरा कोर्स होता है सामान्य कोर्स जिसको जनरल कोर्स भी कहते हैं या पास कोर्स भी कहते हैं। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर किसी से आप पूछते हैं कि भाई क्या कितना पढ़े हो, अगर वो कह देता है कि बीए पढ़े हैं, तो बीए का मतलब बीए जनरल। अगर सिर्फ बीए बोलता है या बीएससी बोलता है या बीकॉम बोलता है तो वो जनरल कोर्स का मतलब समझा जाता है। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम जनरल कोर्स ही पढ़ाई होती है। लेकिन अगर बीएससी के साथ या बीकॉम के साथ ऑनर्स को लगा देता है तो इसका मतलब है एक सब्जेक्ट में वो ऑनर्स है, वो इस प्लान को फॉलो किया है, यानी कि बीएससी ऑनर्स। इसको लिखेंगे तो बीए लिख करके ब्रैकेट में एच डाल देंगे, यानी कि ऑनर्स हो गया। अगर कुछ नहीं डालते हैं तो ये डायरेक्ट बीए बीएससी वाला कोर्स हो गया। ये बीए हो गया और या बीएससी या बीकॉम, ये जनरल कोर्स हुआ। इसमें करेंगे तो हर एक चीज में आप एच लगा देना है, एच यानी कि ऑनर्स प्रतिष्ठा। अब प्लान दोनों का 3 साल का है। तो कैसे है आप इसको पहले समझते हैं। देखिए, इसमें 3 इयर्स का प्लान है, तो पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा। 3 साल का कोर्स है। अब इसमें कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने पेपर होंगे, इसमें कितना सब्जेक्ट होंगे, इसको भी हम समझते हैं। तो ऑनर्स जो पढ़ता है
उसको ऑनर्स सब्जेक्ट एक रखना पड़ता है, जिसको मेन सब्जेक्ट कहते हैं। इसी सब्जेक्ट में वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा अगर वो ऑनर्स कोर्स करता है। तो ऑनर्स कोर्स के लिए एक मेन पेपर होता है, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। आप इसमें 3 फैकल्टी होता है ना, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो साइंस का ग्रुप वाला साइंस का सब्जेक्ट रखेगा, कॉमर्स का ग्रुप वाला कॉमर्स का सब्जेक्ट रखेगा, आर्ट्स वाले ग्रुप जो है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट रखेगा। तो सब्जेक्ट को तो 3 फैकल्टी में बांटा गया है, तो वो भी आपको हम बता देते हैं। तो साइंस, कॉमर्स और ये अलग अलग है, आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस, ये 3 फैकल्टी है, तीनों का अलग अलग ग्रुप है। जैसे कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी हो गया, और आर्ट्स में तो कई सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, ये सब कुछ आर्ट्स में आ गया, सोशोलॉजी, होम साइंस। और फिर कॉमर्स में जो है अकाउंट ऑनर्स मुख्य रूप से होता है, इसके अलावा लोग ऑडिट भी करते हैं। तो अब हमारे यहाँ अकाउंट्स ऑनर्स की पढ़ाई होती है, तो बीकॉम जो करते हैं वो अकाउंट ऑनर्स से करते हैं। अगर ऑनर्स में पढ़ते हैं तो जनरल कोर्स में तो फिर बीकॉम सिर्फ हुआ। अब जो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट जो मुख्य पेपर होगा उसको पार्ट 3 तक पढ़ना है, मेन पेपर। उसके अलावा जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है, सहायक विषय इसको बोलते हैं, इसको सहायक विषय बोल सकते हैं, इसको सहायक बोलते हैं, सहायक विषय। यानी कि ये सब्सिडरी है, साइड से है दोनों तरफ, और ये सहायक इसलिए हेल्प करता है। और ये कितने होते हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, यानी कि 2 सब्जेक्ट सब्सिडरी का होता है। और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 तक पढ़ना पड़ता है, पार्ट 3 में नहीं पढ़ना पड़ता है। तो पहले समझते हैं ऑनर्स वाले का। ऑनर्स वाले जो मेन पेपर होता है इसका कैसे है, हर एक सब्जेक्ट का ऑनर्स होता है, हर सब्जेक्ट में ऑनर्स होता है। तो जिस भी ऑनर्स से करेंगे, मान लीजिए आप हिस्ट्री से कर रहे हैं तो हिस्ट्री का ये पैटर्न हो जाएगा, ज्योग्राफी से कर रहे थे हो जाएगा ये पैटर्न, फिजिक्स से कर रहे थे यही पैटर्न हो जाएगा, फिलोसफी से कर रहे थे यही पैटर्न होगा। तो क्या पैटर्न है ये, तो पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का जो भी ऑनर्स है 8 भाग में बांटा गया उसको, यानी कि एक विषय कंप्लीट करने के लिए उसको 8 भागों में बांट करके पढ़ा जा रहा है। ये 8 भाग 8 पेपर कहलाता है, 8 पत्र कहलाता है। पेपर को हिंदी में पत्र भी बोलते हैं, इसको पत्र भी बोलते हैं। तो पत्र संख्या कितना हो गया, 8, हर एक सब्जेक्ट में होता है। लेकिन जो ऑनर्स लेंगे उसका ही 8 पेपर आपको पढ़ना है। आप मान लीजिए बॉटनी ऑनर्स ले लेते हैं तो बॉटनी के 8 पेपर पढ़ना है। आप मैथ के पढ़ लेते हैं, मैथ ऑनर्स कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स के 8 पेपर पढ़ना है आपको। जो भी ऑनर्स आपका है, आपको पता होगा कि आपका ऑनर्स क्या है, उसका 8 पेपर आपको एग्जाम देना है। कि कब कब देना है, एक ही बार देना है नहीं, तो कब देना है, पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का एग्जाम देना है ऑनर्स का। पार्ट 2 में जब जाएंगे तो 3 पेपर का, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का एग्जाम देना है। तो 2-2 पेपर जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ते हैं ऑनर्स वाला, और पार्ट 3 में जाकर के 4 पेपर पढ़ना पड़ता है, 5th पेपर, 6th पेपर, 7th पेपर और 8th पेपर। इस तरह से 8 पेपर का पढ़ाई हो गया। और परसेंटेज भी इसी के नंबर पर आएगा, यानी कि सब 100 नंबर का है तो 800 नंबर हुआ 8 पेपर का। इसमें जितना नंबर आपको आएगा उस नंबर में 800 से भाग देंगे, यानी 8 से भाग देंगे तो परसेंटेज आपका होगा स्नातक का परसेंटेज। यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स किया तो कितना परसेंट आया, तो वो परसेंट सिर्फ इसका पूछा जाता है, इसका नहीं। ये सिर्फ पास होने के लिए है, इसको सब्सिडरी है, सहायक है, पढ़ना है। तो अब ये 8 पेपर पार्ट 3 तक समझ गए आप। समझना पार्ट 1 में ही जरूरी होता है सबको। उसके बाद सब्सिडरी विषय जो 2 विषय होंगे उसका जो है पेपर 1 पढ़ेंगे पार्ट 1 में, पेपर 2 पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अब 2 विषय है तो दोनों का पेपर 1 होगा। मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री के 8 पेपर तो हो गए, इसमें पार्ट 1 में 1, 2 होगा। लेकिन हिस्ट्री के साथ आपने जो 2 अलग सब्जेक्ट लिया है, मान लीजिए साइकोलॉजी और पॉलिटिकल ले लिया है, या इकोनॉमिक्स ले लिया है और पॉलिटिकल साइंस ले लिया है, तो दोनों का पेपर 1 का परीक्षा आपको देना है। पेपर 1 सब्सिडरी का मतलब पार्ट 1 वाला हो गया। उसी तरह से जब पार्ट 2 में जाइएगा तो ऑनर्स का 3rd पेपर और 4th पेपर का परीक्षा होगा। हिस्ट्री ऑनर्स है हिस्ट्री वाला,
और सब्सिडरी जो है, जो पार्ट 1 में था विषय तो वही रहेगा, लेकिन उसका पेपर 2 पढ़ना है, ये अंतर हो गया। इसका भी पेपर 2 पढ़ना है, तो जो पार्ट 1 में सब्जेक्ट रहेगा वही पार्ट 2 में होगा, ये चेंज नहीं होगा। एक बार पार्ट 1 में जो ले लिए पार्ट 2 में भी वही पढ़ना है। ये तो आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट का मतलब ये सबको पढ़ना है, चाहे वो साइंस वाला हो, आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, कोई भी हो, सबको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो वो 5वां पेपर क्या है, तो वो है हिंदी रचना, और हिंदी वर्नाकुलर भी बोलते हैं, हिंदी कंपोजिशन भी बोलते हैं। इसका पेपर 1 पढ़ना है पार्ट 1 में, इसी का पेपर 2 पढ़ना है पार्ट 2 में, सब्सिडरी की तरह, इसलिए इसको सब्सिडरी भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये हिंदी रचना, ये साइंस आर्ट कॉमर्स सबको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। हाँ, एग्जाम अलग अलग सिटिंग में होता है तो प्रश्न अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 की पढ़ाई हो गई। अब 5वां पेपर जब आप पार्ट 3 में जाएंगे तो यहाँ पर जनरल स्टडी की पढ़ाई होती है। ये 5वां पेपर है, ये भी 100 नंबर का होता है, जिसको जीएसटी भी बोलते हैं या जीएस भी बोलते हैं। अब ये सभी देखिए 100 नंबर के होते हैं, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट जो है ये हिंदी रचना, इसमें 2 प्रकार के हैं। नॉन हिंदी वालों के लिए अलग पैटर्न है, हिंदी वाले के लिए तो 100 पढ़ ही सकते हैं, 99% यही रहता है। 1% 2% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नॉन हिंदी वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का हिंदी के अलावे अन्य सब्जेक्ट ले लेते हैं, या तो उर्दू ले लेते हैं, भोजपुरी ले लेते हैं, मैथिली ले लेते हैं, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है, जो उसका अपना लैंग्वेज है वो चुनते हैं। तो 50-50 का। अब देखिए 3 घंटे का एग्जाम होता है, 100 नंबर वाला क्वेश्चन लिया तो 3 घंटे एग्जाम देंगे, 50 नंबर वाला क्वेश्चन लिया तो 1.5 घंटे का एग्जाम देना है हिंदी वाला, और 50 नंबर उर्दू वाला मान लीजिए लिए है तो वो 1.5 घंटे, तो टोटल मिला के 100 नंबर आपका हो गया। तो ये जो पैटर्न है ये ऑनर्स का पैटर्न है। इसका अभी जो तत्काल में पार्ट 2 का एग्जाम होना है, पार्ट 2 का एग्जाम जो होना है, जो 19-22 सत्र वाला है, उसका 19 जुलाई से 5 जुलाई तक ऑनर्स विषय का परीक्षा होगा। जो विद्यार्थी इसका है ये ऑनर्स का, तो पार्ट 2 का तो पेपर 3 और 4 ना होगा, ऑनर्स का 2 दिन परीक्षा होगा। तो 19 से 25 जुलाई के बीच में 2 दिन हर विद्यार्थी को परीक्षा देना है। ये दोनों पेपर आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं है, कौन सब्जेक्ट आपका है उसको प्रोग्राम में कैसे देखेंगे उसको समझाने के लिए अलग से बता रहे हैं आपको कि हर सब्जेक्ट का ग्रुप बना दिया गया है। ABCD 4 ग्रुप है, एक 5वां स्पेशल ग्रुप है। स्पेशल ग्रुप में केमिस्ट्री है और BBA है, BTech है। 4 ग्रुप ABCD जो है वो प्रोग्राम के शुरू में ही लिखा रहता है, उसमें आप देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट किस ग्रुप में आता है। जिस ग्रुप, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी है और वो C ग्रुप में आता है, तो आपको प्रोग्राम में C देखना है कहाँ कहाँ है। तो C 2 जगह होगा, हर चीज़ 2 जगह होगा, AB 2 जगह, BB 2 जगह, CB 2 जगह, DB 2 जगह होगा, क्योंकि 2 दिन एग्जाम देना है। तो पहला दिन जो जहाँ पर होगा वहाँ पर पेपर 3 एग्जाम देना है, दूसरा दिन जहाँ होगा वहाँ पेपर 4 देना है। तो ये पार्ट 2 का पैटर्न है। पार्ट 3 का क्या होगा, तो 4 पेपर है, तो आपको 4 दिन एग्जाम देना होगा ऑनर्स के लिए। 4 जुलाई से 14 जुलाई तक 4 दिन आपको एग्जाम देना होगा। अगर आपका A ग्रुप में है तो A 4 जगह होगा, B ग्रुप में है तो B भी 4 जगह होगा, और जिसका सब्सिडरी है तो सब्सिडरी भी 2 एग्जाम देना है, पेपर 2, 2 अलग अलग सब्जेक्ट का। तो पेपर 2 लिखने की जरूरत नहीं होता है, दोनों सब्जेक्ट लिखा रहेगा। तो वो भी 26 जुलाई से 4 अगस्त तक सब्सिडरी का भी एग्जाम होने वाला है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। अभी हम इस वीडियो के साथ अटैच वो कर देंगे, उसको भी आप समझ जाइएगा। तो ये आपको कोई भी जो प्रोग्राम है ऑनर्स का, इसको समझने में मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी है, आपको कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी कोई शक होता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना समझ में आए तो कुछ कमेंट करके आप पूछिएगा, फिर से और समझाएंगे। लाइव सेशन में तो बताते ही है, समझाते ही हैं। अब इसी को सामान्य कोर्स में चलते हैं। ये पैटर्न था ऑनर्स वाले का, प्रतिष्ठा वाले का। सामान्य कोर्स में क्या है, जनरल कोर्स में क्या है, पास कोर्स में क्या है, उसको समझते हैं। ये भी 3 इयर्स का है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का। इसमें क्या था, 3 सब्जेक्ट आप पढ़े, एक मेन सब्जेक्ट और 2 सब्सिडरी। इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, पेपर 1, पेपर 2, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 3 सब्जेक्ट आपको चुनना है। इसमें तीनों सब्जेक्ट का
वैल्यू इक्विवेलेंट है, बराबर है, इक्वल है। कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्सिडरी नहीं है, तीनों बराबर है। कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। इसमें वही देखना होगा, साइंस वाले साइंस सब्जेक्ट ग्रुप का देखेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स ग्रुप में सब्जेक्ट चुनेंगे, और कॉमर्स वाले कॉमर्स में चुनेंगे। एगो मैथमेटिक्स का एक एक्सेप्शन रखिए, इसको अलग समझाते हैं। अब जो है आप पार्ट 1 में जब जाएंगे तो तीनों का 1 पेपर देखेंगे, तीनों सब्जेक्ट का। तो पेपर 1 है, अब पार्ट 1 का प्रोग्राम है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दिया रहेगा। जिस दिन जब सब्जेक्ट जो लिए हैं, जहाँ प्रोग्राम में होगा उस दिन एग्जाम दे देना है आपको। वो सारे पेपर 1 का एग्जाम होता है। पार्ट 2 का अगर विद्यार्थी है तो पार्ट 2 का पेपर 2 हर दिन एग्जाम होगा। जो भी आपका पेपर है, जिस दिन रहेगा उस दिन आपको पेपर 2 वाला एग्जाम दे देना है। पार्ट 3 में जाएंगे तो भी उसी तरह से पेपर 3 का एग्जाम देना है आपको। वही सेम सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। जिस तरह से पार्ट 1 में दिए उसी तरह पार्ट 2 में देना है, उसी तरह पार्ट 3 में देना है। तीनों का इक्विवेलेंट है। और कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ भी है, इसी की तरह जैसे यहाँ हिंदी रचना था वैसे हिंदी रचना है यहाँ पर, पार्ट 1 वाला भी, और पार्ट 2 में भी हिंदी रचना है, और पार्ट 3 में जीएस है, जिसको जीएसटी भी कहते हैं, जो भी कह सकते हैं। फॉर भरने में आपको फॉर्म में कोड जीएसटी लिखा होगा। तो जो भी है, ये पार्ट 1 का और पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑनर्स पास कोर्स दोनों में सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब बात करते हैं कि वो फैकल्टी ग्रुप में, तो मैथमेटिक्स जो है ये आर्ट्स में ही है, आर्ट्स में भी आता है और साइंस में भी आता है, ठीक है। अब देखिए साइंस और आर्ट्स कब है, जब मैथमेटिक्स के साथ, मान लीजिए एक पेपर मैथमेटिक्स ले लिए तो इसके साथ साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल ले लिए तो मैथमेटिक्स क्या हो गया, आर्ट्स हो गया। ये बीए हो गया, बीए इन मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के साथ अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लिए तो साइंस हो गया। उसी वो यहाँ भी है, यहाँ भी मेन सब्जेक्ट अगर आप मैथ ले लेते हैं मैथमेटिक्स, और इसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट आर्ट्स वाला लेते हैं तो मैथमेटिक्स वो आर्ट्स हो गया, ऑनर्स, ठीक है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, साइंस और आर्ट्स दोनों का सब्जेक्ट इसमें कोई भी ले सकते हैं। अब आर्ट्स का लेंगे दोनों आर्ट्स से करना पड़ेगा, साइंस का लेंगे दोनों साइंस करना पड़ेगा, ये है। तो मैथ जो है इसलिए ये बीए भी होता है और बीएससी भी होता है। इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 50-50 नंबर का ये हिंदी यहाँ भी होता है या 100 नंबर का होता है, आपकी मर्जी कि आप क्या लेते हैं। फॉर्म भरने के समय वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो सेलेक्ट करना पड़ता है 100 नंबर वाला कंपोजिशन, सिर्फ कंपोजिशन भी बोलते हैं। अभी जो पार्ट 2 और 3 का एग्जाम होना है, पास कोर्स वाले का 19 जुलाई से 28 जुलाई तक है, और पार्ट 3 वाले का 4 जुलाई से 15 जुलाई तक है। तो ये अभी एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। आप जो फ्रेम देखते होंगे एग्जाम का शेड्यूल निकलता है, उसमें इस तरह से रहता है। मान लीजिए ये पेज है नोटिस बोर्ड प्रोग्राम जो अभी एग्जाम का होता है, तो इसमें देखिए ऊपर में हेडिंग आ जाएगा, और यहाँ पर ABCD स्पेशल ग्रुप, ये ग्रुपिंग क्या रहता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट अपना देख लीजिएगा आपका कौन सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट आपका है इसमें सब्जेक्ट देख लेना है। जो सब्जेक्ट रहेगा आप उस सब्जेक्ट के आधार पर अपना ग्रुप जान जाइएगा। आपका मान लीजिए फिलॉसफी है तो आप सी ग्रुप में हैं, अपना ग्रुप पहचानना यहाँ से पहचान जाइएगा, ये ऊपर में ही रहता है। इसके बाद एक टेबल यहाँ पर रहता है, ये ऑनर्स वाला रहता है। ये ऑनर्स वाला जो टेबल है परीक्षा, ये ऑनर्स वाला, इसका ये टेबल होता है यहाँ पे ऑनर्स का, एच लिख देते हैं हम। ये ग्रुप वाइज इसमें फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग पूरा प्रोग्राम बना होता है। एक टेबल इधर देखेंगे, ये सब्सिडरी का रहता है, एस लिख देते हैं इसमें। ये सब्सिडरी वाला इसका प्लान रहता है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट लिखा रहता है, वहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 कुछ नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे सब्जेक्ट लिखा रहेगा। जो सब्जेक्ट आपका है वो दिन एग्जाम आप दे दीजिए। फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग इसमें भी 2 भाग में रहता है बटा हुआ, इसमें भी 2 भाग में रहता है। हाँ, इसके बाद एक और टेबल यहाँ पे रहता है ये पास कोर्स के लिए है, ये पास कोर्स वाला इसके लिए। इसमें भी पेपर 1 से मतलब नहीं है, पार्ट 1 का है तो सब सब्जेक्ट पार्ट 1 का ही है। तो जो जहाँ सब्जेक्ट है उस सिटिंग में उस दिन आपको एग्जाम दे देना है। तो ये 3 टेबल रहता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 3 में ये टेबल हट जाता है, ठीक है। अब पार्ट 3 में क्या हो जाएगा, ये पी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि सब्सिडरी पार्ट 3 में नहीं होता है।
तो इसका टेबल ये गायब हो गया और ये गायब हो जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसी को प्रोग्राम देख करके फिर समझाते हैं। उस यहाँ पर आप दोनों समझ गए। परसेंटेज पता करने के लिए ऑनर्स वाले जितना प्राप्तांक होगा उसमें 8 से भाग देंगे, क्योंकि ऑनर्स का 8 पेपर हुआ। इसी तरह से पास कोर्स वाले जो है प्राप्तांक में 12 से भाग देंगे, क्योंकि टोटल 1200 नंबर का उनका एग्ज़ाम हुआ। ग्रैंड टोटल में भाग देते हैं। इस तरह से परसेंटेज भी यहाँ पर पता हो जाता है। ऐसा करते हैं कि ये प्रोग्राम तो समझ गए। अब जो एग्ज़ाम एक्चुअल में होने वाला है उस प्रोग्राम को अलग से समझाते हैं, उसका अलग वीडियो बना देते हैं। इस वीडियो को समझ गए तो अब उसको देखकर समझ आइएगा कि कैसे कैसे किस किस दिन मेरा एग्ज़ाम होना है। तो हम लोग उस वीडियो पर चलेंगे, अगले वीडियो में, अगले सेक्शन में उसको बताएंगे। धन्यवाद।